Hi, good morning everyone. Today our next topic is hot application. ठीक है, ये है थेरेपी। तो पेन को रिलीव करने के लिए, अदर थिंग्स को रिलीव करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब देखो हॉट एप्लीकेशन क्या होती है। हॉट एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ एजेंट वार्म देन द स्किन। मतलब हॉट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कोई ऐसा एजेंट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बॉडी के ऊपर टच किया जाता है जो बॉडी स्किन से ज़्यादा गर्म हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हॉट एप्लीकेशन। हीट इज मोर अप्लाई इन आइदर ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म। अब देखो हीट है वो अप्लाई की जाती है स्किन के ऊपर। ठीक है, भाप, हीट का मतलब होता है भाप, और जो अप्लाई की जाती है आइदर ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म में, या तो नमी के रूप में या ड्राई मतलब सूखी फॉर्म में जो हीट है वो प्रोड्यूस की जाती है स्किन के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं हीट एप्लीकेशन। अब देखो पर्पज क्या होते हैं हीट एप्लीकेशन के। हीट डिक्रीज पेन। हीट क्या करेगी, अब भाप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी पेन को। ठीक है, टू प्रोवाइड कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, आरामदायक फील करवाएगी अगर पेन होगा। अब देखो उसका पेन रिड्यूस होगा तो पेशेंट क्या, पहले रेस्टलेसनेस था, अब जैसे जैसे पेन कम होगा पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। नेक्स्ट है टू प्रोमोट सर्कुलेशन। अब देखो अगर बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करेंगे स्किन के थ्रू, तो उसमें क्या, सर्कुलेशन है, अगर कहीं पे सर्कुलेशन डिस्टर्ब है तो वो सर्कुलेशन प्रॉपर वे के अंदर फ्लो करेगा। टू रिलीज द मसल्स, कोई स्पाज्म मसल है जो कॉन्स्ट्रिक्ट है, जकड़ गई है, हार्ड हो गई है, उसको स्मूथ करेगा। नेक्स्ट है प्रमोट हीलिंग। अब देखो वुंड हीलिंग के लिए जैसे ऑक्सीजन देते हैं अपन, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या वुंड हीलिंग है वो जल्दी हीलिंग होती है, सेल है वो जल्दी वापस ग्रोथ करके और नेक्रोसिस से रिमूव करती है। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं जो बाउल ब्लैडर मूवमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एप्लीकेशन। पहला पढ़ा था अपन ने क्या, डेफिनेशन, पर्पज क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। अब हॉट एप्लीकेशन कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है लोकल और जनरल, दो होती है, लोकल एंड जनरल। और लोकल को सब डिवाइडेड किया गया है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या है, हॉट वाटर बॉटल, हीटिंग लैम्प, हीटिंग क्रेडल, हीटिंग इलेक्ट्रिक पैड। और मॉइस्ट में क्या है, फर्मेंटेशन भाप के द्वारा, सीड्स बाथ। ठीक है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट। जनरल में क्या होता है, ड्राई सन बाथ, हॉट बाथ, मॉइस्ट हीट, वर्पोल बाथ, पोल इमर्सन। ये कह रहे सारे क्या क्लासिफिकेशन है हीट एप्लीकेशन का। अब देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन। अब देखो प्राइमरी इफेक्ट। अब हॉट एप्लीकेशन का फिजियल इफेक्ट क्या है, अपनी बॉडी के ऊपर फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हॉट एप्लीकेशन का। अब देखो प्राइमरी इफेक्ट देखते हैं अपन। ये क्या करती है, वेसो डायलेशन। मतलब जो वेसल्स होती है, उन जो बॉडी की वेसल्स होती है, ब्लड वेसल, उनको क्या करती है, हीट डायलेट करती है। और अगर कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड है वो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज कैपेबिलिटी परमिएबिलिटी। अब कैपेबिलिटी है जो आपकी ब्लड सेल्स की, उनकी जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उनको क्या परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगी आर पार। जैसे परमिएबिलिटी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जैसे जो भी सॉलिड्स है वो आपस में आ जा सकेंगे, गुजर सकेंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज लोकल मेटा, जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म वो भी इंक्रीज होगा। मैंने लास्ट अभी पढ़ाया था पीछे व्हाइट समय की, अगर हीट प्रोड्यूस होती है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन के थ्रू अगर हीट कंडक्शन, तो वो क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होगी, तो जिससे मेटाबॉलिज्म क्या इंक्रीज होगा। अब हीट इंक्रीज होगी तो ऑटो कंजप्शन होगा। अब देखो 1 सेंटीग्रेड हीट है वो क्या 13% ऑक्सीजन का कंजप्शन करती है, जबकि फ़ारेनहाइट में देखें तो 1 फ़ारेनहाइट मतलब 7%। और अपन ब्रीथ लेते हैं तब 4 ब्रीथ के अंदर 1 सेंटीग्रेड हीट है वो लॉस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड विस्कोसिटी इज डिक्रीज। ब्लड का विस्कोसिटी है वो गाढ़ापन है वो डिक्रीज होता है हीट से। ठीक है, नेक्स्ट है मसल स्पाज्म इज डिक्रीज। मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मसल है वो रिलैक्स होगी, स्मूथ होगी और काम कर एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, ये तो थे प्राइमरी इफेक्ट, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना, वेसो डायलेशन होना, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी है, लोकल मेटाबॉलिज्म है, ऑटो कंजप्शन है, ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, विस्कोसिटी इज डिक्रीज, मसल इज डिक्रीज। अब देखो सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में अपन क्या देखते हैं, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन में लास्ट ओनली फॉर 20 to 40 मिनट। अब देखो प्राइमरी इफेक्ट होता है जो हॉट एप्लीकेशन का, ठीक है, जो भाप द्वारा अपन थेरेपी देते हैं वो कितने देर, 20 से 40 मिनट तक रहता है इसका ड्यूरेशन। ठीक है,
After this time, the heat application must be continue and recover the time of 1 hour allowed, otherwise secondary effect vasoconstriction will take place. अब देखो इसके बाद क्या करना है, हीट एप्लीकेशन को क्या करना है, कंटिन्यूस लगातार यूज करना है एंड रिकवर टाइम ऑफ 1 घंटे तक लगभग, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने 1 घंटे तक नहीं किया तो अदरवाइज क्या करेगा, जो आपका वेस्ट सेकेंडरी इफेक्ट है वो क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी इफेक्ट में क्या हो रहा था, वेसो डायलेशन, मतलब वेसल्स वगैरह डायलेट हो रही थी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा जब आप अगर कंटिन्यू इसको हॉट थेरेपी प्रोवाइड नहीं करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू हॉट थेरेपी। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनमें हॉट थेरेपी नहीं देनी चाहिए। हीट इज नॉट यूज्ड इन बिकॉज हीट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। हीट को क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है हीट के, कि हीट को क्योंकि इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है हीट प्रोड्यूस होने से। फिर हीट इज नॉट यूज फॉर द पेशेंट विद इम्पेयर्ड हार्ट, किडनी एंड लंग फंक्शन। अब जिसकी किडनी है, हार्ट है, लंग फंक्शन है, वो अल्टर्ड उनमें नहीं करना चाहिए क्योंकि डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी इसलिए। नेक्स्ट है हीट शुड नॉट बी अप्लाइड एक्यूरेटली इन प्लाम एरिया एग्जुकेट इन एंड टूल अपसेस। अब देखो हीट है वो शुड नॉट बी अप्लाइड, हीट को कहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, कोई इन्फ्लाम्ड एरिया है, वुंड है, इन्फ्लामेशन हो रखा है एरिया का, वहां पे एक्जुडेट गुच्छा बन रखा है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो रखा है, और वो टूथ अपसेस जो आपकी टीथ है उनके अंदर, दांतों के अंदर वो घाव वगैरह है, गम्स है, वो टॉन्सिल वगैरह, उनमें हीट को अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हीट शुड नॉट बी अप्लाई द पेशेंट विद पैरालिसिस एंड डेबिलिटेड। ऐसा पेशेंट है जिसको पैरालिसिस हो सका है, नर्व वगैरह काम नहीं कर रही, हाथ पैरालाइज है, ठीक है, पूरा हाथ सोना है, पैरालाइज मतलब एक हाथ कुछ सेंसेशन नहीं होना, और डेबिलिटी पेशेंट है, वो इलनेस से सफर कर रहा है, सीवियरिटी, ऐसे पेशेंट में हीट एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहिए। फिर है हीट शुड नॉट बी अप्लाइड व्हेन दैट इज वुंड एंड ब्लीडिंग। अब कहीं पे वुंड है और ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे हीट को कभी अप्लाई नहीं, अब आप हीट अप्लाई करोगे, मान लो ब्लीडिंग हो रही है, आप हीट अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हीट से क्या होगा, वेजो डायलेशन, अब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो भी, अब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तभी तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। अब आप तो क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो हीट प्रोड्यूस करने से वेसल डायलेट होगी और ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जिससे ब्लड लॉस ज्यादा होगी, इसलिए और हीट थेरेपी नहीं देनी चाहिए। हीट शुड नॉट बी अप्लाई व्हेन देयर इज पेशेंट एसोसिएट विद वेनस और लिम्फेटिक। अब कोई पेशेंट है वो वेनस और लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज से है, तो वहां पे आपको हीट प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हीट शुड नॉट बी अप्लाई पेशेंट विद मेटाबॉलिक पेशेंट। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, मेटाबॉलिक पेशेंट है, तो आप जैसे हीट प्रोड्यूस कर ज्यादा हीट लॉस होगी, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और डायबिटीज मेलाइटिस कोज करेगा। फिर हीट शुड नॉट बी अप्लाइड एन पेशेंट विथ हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर किसी पेशेंट में हाई है तो उसके ऊपर कभी हीट अप्लाई, क्योंकि आप और हीट अप्लाई करोगे तो और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हॉट एप्लीकेशन। हीट causes dilation of blood vessel and increase the blood supply to the area। जहाँ भी आपने हीट अप्लाई करी है वो क्या, वहाँ उस एरिया की जो ब्लड वेसल वो क्या होगी, डायलेट होगी और इंक्रीज करेगी ब्लड सप्लाई इन दिस एरिया। अब ब्लड वेसल डायलेट होगी, सप्लाई अब फ्लो अपने आप कंटिन्यू लगातार चलेगा, तो जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। फिर है हीट स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। अब हीट क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी न्यू मेटाबॉलिज्म को, पाचन क्रिया को स्टिमुलेट करेगी और ग्रोथ होगी न्यू सेल्स ऑफ एंड टिश्यू, नए सेल और टिश्यू की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है द एंड पार्ट ऑफ सेंसरी नर्व इन द स्किन कन्वे द सेंसेशन हीट, द सेंसर इंटरप्रेटेड इन द ब्रेन। अब जो एंड पार्ट होते हैं सेंसरी नर्व है, जो किसमें होते हैं, एंड पार्ट ऑफ सेंसरी नर्व जो सेंसेशन लेके जाती है वो किसमें, इनकी कन्वे करेगी सेंसेशन हीट का और इंटरप्रेट करेगी ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। अब हीट पड़ेगी, हीट लगेगी तो वाटर क्या लॉस होगा। द फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम द वाटर एरिया टू द लेस हॉट एरिया। जो हीट का हीट है, फ्लो होता है हीट का, ठीक है, वो कहाँ से होता है, वाटर एरिया टू लेस हॉट एरिया। फ्लो रखना चाहिए हीट एरिया का कहाँ से, वाटर एरिया, जहाँ पे वाटर है वहां से लेके लेस हॉट एरिया से, गर्म लेस ठंड हॉट एरिया थोड़ा गर्म वहां तक एरिया थे उसका फ्लो रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टीम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट एप्लीकेशन। अब कहीं पे स्टीम प्रेजेंट है, भाप प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, टेम्परेचर हॉट एप्लीकेशन का उसको इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है
द टेम्परेचर टॉलरेंस वेरियस विद इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू साइड एंड एरिया कवर्ड। तो टेम्परेचर को सहन करने की जो क्षमता है पेशेंट की इंडिविजुअल की, वो अकॉर्डिंग टू साइड एंड एरिया, कौन सी साइड पे और एरिया को कवर करने पे डिपेंड करती है कि पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, मतलब टॉलरेंस का मतलब सहन कर सकता है या नहीं इतने टेम्परेचर को। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। अब अगर बॉडी के अंदर फ्रिक्शन करोगे, जैसे अपन हाथ में रगड़ करते हैं, आपस के हाथ में रगड़ते हैं, उससे क्या फ्रिक्शन और अपन को हीट फील, गर्म फील होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। अब देखो क्या क्या दुष्प्रभाव है, नुकसान है, कॉम्प्लिकेशन। पेन हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा हीट लगी तो रेडनेस होगी, पेन होगा और बर्न होगा, और अल्सर फॉर्मेशन भी हो सकता है अगर ज्यादा हीट पेशेंट को मिल रही है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बॉडी का टेम्परेचर, अगर जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पेशेंट में क्या हो सकता है, अल्सरेशन, बर्न और कंडीशन हो सकती है। रेडनेस ऑफ स्किन, एडिमा, हाइपरथेलेमिया, पेलर सेकेंडरी। अब देखो रेडनेस होगी स्किन की, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी। ठीक है, एडिमा मतलब स्वेलिंग, और हाइपरथेलेमिया मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, पेलर स्किन पीली हो जाएगी, सेकेंडरी इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी इफेक्ट। अब देखो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं हीट एप्लीकेशन को देने के पीछे। प्रोटेक्ट डैमेज स्किन लेयर, एक्सपोज लेयर ऑफ स्किन आर मोर सेंसिटिव टेम्परेचर वेरिएशन द स्किन लेयर्स। ठीक है, तो जनरल से अब देखो हीट एप्लीकेशन देते हैं क्या क्या ध्यान रखना है आपको, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए डैमेज स्किन लेयर्स, जो स्किन की जो लेयर है डैमेज हुई उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और एक्सपोज लेयर और स्किन, जो एक्सपोज लेयर ऑफ स्किन है, जो अपन बॉडी बाहर से शो होती है स्किन, जो उनको, और मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, वो क्या होती है जैसे डैमेज पोर्शन होता है स्किन का, और एक्सपोजर लेयर है स्किन की, वो कहते हैं मोर सेंसिटिव है टेम्परेचर की। तो इनको क्या स्किन अदर देन स्किन लेयर से जो एक्सपोज होने वाली है, जैसे अपन हाथ है, आगे की पाम वगैरह, इनकी जो स्किन है वो ज्यादा एक्सपोज होती है टेम्परेचर में, तो इनको क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। नेक्स्ट, चेक ए पेशेंट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हॉट एप्लीकेशन द कंडीशन ऑफ द स्किन इंडिकेट वेदर टिश्यू इंजरी अकरिंग। चेक पेशेंट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हॉट एप्लीकेशन, मतलब पेशेंट को लगातार चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम। द कंडीशन ऑफ स्किन इंडिकेट वेदर टिश्यू, ऐसे देखना चाहिए कि उसकी स्किन कोई टिश्यू इंजरी को तो इंडिकेट नहीं कर रही है, मतलब आपको फ्रीक्वेंटली हीट एप्लीकेशन देते टाइम चेक करना चाहिए 15 या 20 मिनट से कि कोई टिश्यू इंजरी तो नहीं हो रही है। डू नॉट अलाउ ए पेशेंट टू एडजस्ट टेम्परेचर सेटिंग। पेशेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप टेम्परेचर को सेटिंग को एडजस्ट करो या चेंज करो। ठीक है, क्योंकि वो अगर ज्यादा हो गया तो उसकी जैसे अल्सरेशन फॉर्मेशन हो सकता है। नेवर पोजिशन ए पेशेंट इन सच ए वे that he or she cannot move away from the temperature source। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, नेवर पोजीशन, एक पेशेंट को ऐसी पोजीशन कभी नहीं देनी चाहिए जहां पे वो मूव ना हो सके टेम्परेचर सोर्स से। ठीक है, उसको ऐसे अगर ज्यादा लग रहा है तो वो मूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है दिस अवॉइड द रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम टेम्परेचर एक्सपोजर। अब ये क्या करेगा, अगर आपने पेशेंट को क्या किया ऐसी पोजीशन जिससे वो साइड में मूव नहीं हो सकता टेम्परेचर सोर्स से, तो क्या करेगा, उसको रिस्क होगी इंजरी की। अगर वो मूव हो सकता है तो अवॉइड करेगा, रिस्क ऑफ इंजरी से बच सकता है। नेवर इग्नोर द कंप्लेन ऑफ पेशेंट स्मॉल देन अपीयर टू बी। नेवर इग्नोर, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कितनी स्मॉल कंप्लेन हो पेशेंट की, हीट ज्यादा लग रही तो चेक करना चाहिए। ठीक है, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उसको पेशेंट को लग रहा है कि हीट है, वो उसको ज्यादा गर्म लग रही है, ठीक है, ज्यादा हीट लग रही है, तो उसको पहले देखना चाहिए, ये नहीं कि आप इग्नोर करो। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग इज ए कॉमन मेथड ऑफ अप्लाइंग लोकल ड्राई हीट। हॉट वाटर बैग क्या होता है, कॉमन मेथड होता है जो अप्लाइंग करता है लोकल ड्राई सूखी हीट को। क्या हॉट वाटर बैग में क्या है, गर्म पानी भरा होता है, उसको हीट टेम्परेचर डाल के पानी डाल देते, जिससे अपन हीट थेरेपी देते हैं। इट यूज्ड एज ए बाथ ए थेरापेटिक एंड कंफर्ट मेजर। ये किस लिए यूज किया जाता है, एज ए बोथ ए थेरापेटिक एंड कंफर्ट में, थेरापेटिक पर्पज से भी, ट्रीटमेंट के पर्पज से और कंफर्ट प्रोवाइड करने के पर्पज से भी हॉट वाटर बैग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग application is defined as produces of hot water bag application is defined as process of applying dry heat। hot water bag क्या एक एप्लीकेशन है अप्लाई करते हैं, डिफाइन एज प्रोसेस है क्या करने की, ड्राई हीट को अप्लाई करने की, बाय मीन्स ऑफ रबर बैग ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। एक रबर बैग है उसके अंदर पानी भरा होता है और उससे ड्राई हीट को स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे अप्लाई करते हैं। फिर है पर्पज क्या होता है हॉट वाटर बैग का, टू प्रोवाइड कंफर्ट एयर
एंड वार्म, पेशेंट को कंफर्ट और गर्म फील करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, हॉट वाटर बैग से थेरेपी देते हैं। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है टू रिलीव पेन, टू रिलैक्स मसल में स्पाज्म को रिलीव करने के लिए। प्रमोट हीलिंग, कोई वुंड हीलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। टू रिलीव कंजेशन एंड, कहीं भी एरिया में जकड़न वगैरह कंजेस्टेड इन्फ्लेमेशन है उसको रिलीव करने हॉट वाटर बैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट टू रिलीव ब्लेडर डिस्टेंशन, ब्लेडर के अंदर डिस्टेंशन है, रिटेंशन हो रखा है तो उसको रिमूव करने के लिए, मसल को स्मूथ करने के लिए, स्पिंटर को रिलैक्स करने के लिए अपन हॉट वाटर बैग से थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी असेसमेंट, चेक डॉक्टर ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। प्रीलिमिनरी, अब आपको थेरेपी देने से पहले क्या क्या असेसमेंट करना चाहिए, देखो चेक डॉक्टर ऑर्डर को चेक करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तो नहीं रखा है। नेक्स्ट फिर असेस करेंगे जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट की हेल्थ कैसा है उसका वाइटल साइन को चेक करेंगे एड थेरेपी देने से पहले। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एप्लीकेशन टू बी यूज टू ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट, फिर क्या देखेंगे कौन सी उसको एप्लीकेशन प्रोवाइड की, हॉट एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन पेशेंट पे अप्लाई करनी है, ड्यूरेशन कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर हॉट एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब फिर देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पेशेंट के अंदर कोई वुंड तो नहीं है, कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, रीनल प्रॉब्लम नहीं, पहले अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे बाद में हीट एप्लीकेशन देखेंगे। ये नहीं आपने सिर्फ हीट एप्लीकेशन, कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नर्स ही होगी। नेक्स्ट है सेल्फ केयर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड पार्टिकल अवेलेबल, सेल्फ केयर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, सेल्फ केयर एबिलिटी खुद देखनी चाहिए पेशेंट की वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है या नहीं, एंड आर्टिकल अवेलेबल इन द यूनिट, और ये चेक करना चाहिए कि आर्टिकल कौन कौन से यूनिट के अंदर अवेलेबल है, हीट थेरेपी देने के टाइम यूज में आते हैं वो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पेशेंट को क्या हर प्रोसीजर में प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट को पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट एक्सपोज ओनली द पार्ट दैट नीड ट्रीटमेंट, एक्सपोज ओनली द पार्ट जहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ध्यान रखना उसी एरिया को ओपन करें जहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अनावश्यक अदर एरिया को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है माल बेनिफिशियस होता है, पेशेंट की तो प्रायोरिटी है वो अफेक्ट होती है, प्राइवेसी। नेक्स्ट है प्लेस इन कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दें, मतलब पहले उसको बताना है, फिर उसको प्रोवाइड प्राइवेसी नीड है, और एक्सपोज ऐसे एरिया को एक्सपोज करें ओपन करें जो जहाँ पे जरूरत है, ठीक है, प्लेस करना कंफर्टेबल पोजीशन में। नेक्स्ट है अरेंज द आर्टिकल, फिर सारे आर्टिकल कहाँ पे बेड साइड के ऊपर अरेंज कर लो। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कौन कौन से, अब देखो हॉट वाटर बैग विथ कवर जग, हॉट वाटर बैग को कवर करना है विथ कवर, हॉट वाटर बैग कवर के साथ होना चाहिए, और जग होना चाहिए, 2 जग होने चाहिए, डस्टर होने चाहिए, 1 डस्टर होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए 1, वेसलिन और ऑयल होना चाहिए ताकि अगर कोई रेडनेस होगी तो वहाँ पे यूज करने के लिए, थर्मामीटर होना चाहिए वाटर का टेम्परेचर चेक, पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर, अब की अपन प्रोसीजर कैसे करते हैं, पहले क्या करना है हैंड को वॉश करो, हैंड वॉशिंग करने है, सर्वप्रथम यही ध्यान रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी इज नर्सिंग इज टू मेंटेन हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद बाथ थर्मामीटर, अब पानी का टेम्परेचर चेक करना है बाथ थर्मामीटर से। चेक हॉट वाटर बैग फॉर एनी लीकेज, फिर क्या करना आपको हॉट वाटर बैग को चेक करना कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। नेक्स्ट है टेम्परेचर शुड बी 115 डिग्री फॉरेनहाइट फॉर चिल्ड्रन एंड 115 से 125 डिग्री फॉर एडल्ट, मतलब 105 से 115 डिग्री बच्चे के लिए और 115 से 125 डिग्री एडल्ट के लिए अपन को रखना है टेम्परेचर। फिर है फिल द हॉट वाटर बैग बाय 2/3 ऑफ प्योर हॉट वाटर, ठीक है। अब 2/3 पार्ट है जो हॉट वाटर बैग का